हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एकेडमी पढ़ाई ओनली। बेटा आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन पे आए हुए हैं। आप सभी बच्चों को पता होगा कि 17 नवंबर को आप लोगों का MVPP का एग्ज़ाम है, जिसके फॉर्म ऑलरेडी बहुत पहले भर चुके हैं और एडमिट कार्ड्स भी आउट हो चुके हैं। अगर आप में से अभी भी किसी बच्चे के पास एडमिट कार्ड ना हो तो एडमिट कार्ड अपलोड कर लें, डाउनलोड कर लें। उसके बाद बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि मैंने देखा है कई सारे ऐसे बच्चे अभी भी हैं जिन्होंने फॉर्म तो फिल करा बट उनको ये नहीं पता कि MVPP एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो बेटा अभी ये क्या होता है इसको तो जानने का टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास, क्योंकि फिर उससे रिकॉर्डिंग लेंथी हो जाएगी और आपका भी जो है टाइम ज़्यादा ख़राब होगा। तो मैं बेटा सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है 17 नवंबर को, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, जितना टाइम है उसको कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना है। और उसके बाद मैं आपसे इसके बाद एक और वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगा, जिसमें जो लास्ट ईयर जो पेपर्स आए हुए हैं उसके अंदर जो कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जो मेन क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लूँगा। अभी वाले लेक्चर में मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको हर हाल में करके रखनी है। तो बेटा सबसे पहले जो मेरे पास जो लास्ट जो सर्कुलर है लास्ट ईयर का, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि MVPP एग्ज़ाम एक्चुअली है क्या। देखिए बेटा, MVPP एग्ज़ाम जो है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा, ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। इसके लिए बेटा क्लास 9th के बच्चे जो है अपियरिंग होते हैं, जिन्होंने क्लास 8th में कम से कम 60% मार्क्स लेकर के आए हो। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम में कि सर अगर इस एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई करते हैं तो क्या होता है, तो बेटा ये एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। जिस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के तहत आप अगर इसमें क्वालिफाई होते हैं तो आपको जो है एक फ़िक्स अमाउंट जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है आपको एज ए स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड की जाती है। तो इसके अंदर बेटा सबसे पहले मैं आपको एक बार सिलेबस की बात बता दूं कि आपके पेपर में क्या क्या आने वाला है। तो बेटा आप देख सकते हैं ये रहा एग्जामिनेशन पैटर्न। तो आपका जो पेपर है बेटा, इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, और दोनों ही पेपर जो है बेटा 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स के होंगे। पहला पेपर होगा बेटा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सेकेंड होगा आपका स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है बेटा आपका, जिसको मैट बोलते हैं, इसमें आपका बेसिकली क्या है, वर्बल है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, और 100 क्वेश्चंस आएंगे बेटा। और आपको हर क्वेश्चन में जो है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शंस आएंगे, उनमें से आपको सिंगल ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इस एग्ज़ाम में बेटा एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो सिर्फ ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा। तो नेगेटिव मार्किंग ना होना कई बार फ़ायदेमंद हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपने गलत किया तो आपके सही क्वेश्चंस में भी जितने मार्क्स आने चाहिए उससे भी कम मार्क्स आएंगे। इसलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आप जो है हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, किसी भी हाल में किसी भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। और 4 ऑप्शन होंगे, हर एक क्वेश्चन के सही ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। OMR बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा, आंसर शीट होगी। और OMR बेटा कैसे फिल करना है, अगर आप में से किसी बच्चे को डाउट हो तो मैंने वीडियो में पहले ही, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे कंपटीशन वाले सेक्शन में, वहाँ पे देखेंगे कि OMR शीट को कैसे फिल किया जाता है, वो भी बता रखा है। तो बेटा आपका जो पेपर होगा उसमें 200 क्वेश्चन होंगे, पेपर 1 पेपर 2 मिला करके 100 क्वेश्चन ईच, और हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होंगे बेटा, यानी 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें हर एक मार्क्स को, हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इसमें बेटा जो पेपर 1 है आपका, जिसमें सेट जो है आपका, तो इसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, यानी सिंपल भाषा में बात करें तो क्लास 9th तक की साइंस आएगी, मैथ्स आएगी,
SST आएगी, जो कि आपका SAT सेट के अंदर आता है। इसके अलावा ये सारे क्वेश्चंस बेटा 100 होंगे, जिसमें ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चंस 13 और 14 करके जो है 13, 13 और 14, और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हो जाएंगे, यानी साइंस के टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आपका कुछ क्वेश्चंस SST के होंगे और मैथ्स के होंगे। उसके बाद बेटा जो आपका मेंटल एबिलिटी है उसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन। और बाकी सारे बेटा अभी आपके जानने के लिए ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं। अप्लाई आप ऑलरेडी पहले कर चुके हैं और ये पुराना सर्कुलर है। हो सकता है कि इसमें कुछ नए अपडेट भी आए हों, तो जब आप लोग क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा तो उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी। तो बेटा मैं आपको एक बार बस आइडिया दे देता हूँ कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का आता है, जिससे कि आपको जो है थोड़ी सी आसानी होगी चीज़ों को समझने में। जैसे बेटा मैं अगर आपको लास्ट ईयर का पेपर दिखाऊं, जो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था बच्चों का, देखिए बेटा ये आपका लास्ट ईयर का पेपर है। ये इस तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें आप लोग सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखेंगे, एडमिट कार्ड में से देख करके अपने सिग्नेचर करेंगे, अपना नेम लिखेंगे। सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को एक बार आप जरूर पढ़ेंगे। कई बार सेट पहले दिया होता है, कई बार मैट पहले दिया होता है। तो जनरली बेटा मैट जो है जिसने प्रैक्टिस नहीं करी है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है। तो जो क्वेश्चंस आपको इजी लगे पहले आप उसको करें। देखो बेटा आपको लिखा यहाँ पे बहुत अच्छे से 4th पॉइंट में समझाया भी गया है कि आप जब OMR शीट को फिल करें तो कैसे करें। हाँ, क्योंकि कई बार आपके आंसर सही होते हैं और OMR में गलती करने की वजह से आपके मार्क्स काउंट नहीं होते। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बेटा आपको दे रखी होंगी, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर बेटा आपको ये भी लिखा होगा कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है, यूज ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट ओनली, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और बेटा आपको बॉल पेन लेके जाना है, चाहे तो ब्लू या ब्लैक, जेल पेन लेकर के ना जाए, क्योंकि OMR शीट बेटा फिर स्कैन होने में दिक्कत आएगी। तो ये बेटा बेसिक चीज़ें हो गई। उसके बाद देखो बेटा इस तरह से आपके पास क्वेश्चन पेपर्स आएंगे। मैं अभी इन क्वेश्चंस को जो है एक बार आपके कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, या अगर कुछ बच्चे जिससे जो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में हो वो मुझे बता सकते हैं, मैं ये उनके ग्रुप में डाल भी दूंगा। मेरा बेटा एक श्री एकेडमी के नाम से व्हाट्सएप चैनल भी है, श्री एकेडमी पढ़ाई ओनली, तो उसमें भी जो है आप लोग इन कंटेंट्स को आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बेटा आपके मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस हो गए। आप देख सकते हैं 1 से लेकर के टोटल जो है बेटा ये आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है बेटा, ये देखिए आपके जो है टोटल ये यहाँ तक जो है आपके मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस हैं। तो ये मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन जब आप कर लेते हैं, 100 क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो उसके बाद बेटा आपका पार्ट 2 स्टार्ट होता है, जिसे हम स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी SAT बोलते हैं। इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 101 से लेकर के 13 तक आपके बेटा फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे। देख सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेट्स दैट, तो ये आपका जो है फिजिक्स का क्वेश्चन है। 114 से लेकर के 126 तक आपका बेटा केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद 126 के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बेटा विच आर द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ कॉर्डेट्स। आपको पता होगा बेटा जो क्लास 9th का जो बायोलॉजी का चैप्टर्स है उसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स के किंगडम वगैरह के अंदर से क्वेश्चन है। तो ये बेटा आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस हो गए। बायोलॉजी के क्वेश्चंस के बाद यहाँ तक बेटा आपके सारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। बायोलॉजी के क्वेश्चंस करने के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है बेटा यहाँ पे मैथ्स, यानी 141 से बेटा आपके मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। और मान के चलिए मैथ्स के जो भी क्वेश्चन हैं वो क्लास 6, 7th, 8th और एक्सट्रीम केस में 9th क्लास के क्वेश्चन होंगे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाले, मैथ्स के क्वेश्चन बड़े ही बेटा आसान होते हैं। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 159 तक जो है बेटा लगभग 19 क्वेश्चंस, तो यानी आप ये मान के चलिए 20 क्वेश्चंस आपके क्या होंगे बेटा 10 क्वेश्चंस आपके जो है बेटा मैथ्स के होंगे। उसके बाद 160 ऑनवर्ड्स 161 ऑनवर्ड्स जो है बेटा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका SST स्टार्ट हो गया। नाजी जर्मनी, फ्रांस, है ना बेटा, रॉबर्ट ओवन, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, ना पढ़ी हो तो एक बार आप क्विकली रिकैप कर लें। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपको एक बार देख लेनी है। अब
ये तो हो गया कि सर चलिए ये तो हम समझ गए कि पेपर कैसा आएगा और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें सर हम समझ गए। लेकिन इसके अलावा अगर हम इस सब के अलावा बेटा सर अगर हमें मान लीजिए कि क्वेश्चंस को पढ़ना हो कि सर हम प्रिपरेशन कैसे करें, एग्ज़ाम्स की तैयारी कहाँ से करें, तो सर आप कैसे बताएंगे? तो कि सर अगर हमें प्रिपरेशन करनी हो फ़िलहाल तो हम अपने लेवल पे क्या करें? तो बेटा सबसे पहले आप लोगों को एटलीस्ट जो मिनिमम लेवल है बेटा उसके लिए बेटा सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, तो भाई पूरा एनसीईआरटी तो नहीं कर सकते सर, तो क्या करें? तो एटलीस्ट आप उसके जो है क्विक पॉइंट्स, जो नोट्स आपके पास अवेलेबल हो, उसको आप एक बार ज़रूर देख लें। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें तो एक बहुत ही अच्छी बुक आती है, ये आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए बुक खरीदने जाएं, तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके भी एक बुक आती है, उसके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसको आप कर लें। इसके अलावा एटलीस्ट एक पेपर जो है बेटा जो प्रीवियस ईयर है, कम से कम एक पेपर जो बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको आप ज़रूर एक बार देख लें। उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर्स आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं है, तो आप इतना बेटा ज़रूर कर लें। और मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हद तक जो है इससे सपोर्ट मिलेगी, काफ़ी हद तक आपका पेपर जो है अच्छा जाएगा। इस सब के अलावा बेटा अगर फिर भी आपको कोई मेजर डाउट होता है तो आप एक बार कमेंट करें और मेरे साथ डिस्कस करें, मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा। इसके बाद बेटा मैं एक और वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो वीडियो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे ट्राई करना है, क्योंकि बेटा ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता है कि आप बैठ करके उसको लिखे जा रहे हो। आपको कोशिश करनी है कि आप शॉर्टकट में कम से कम टाइम में जो है एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करें। तो मैं बेटा आपके सामने इसके बाद एक और वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, तब तक आप अपने लेवल पे तैयारी करें। आज के लिए बेटा फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।